ये आपका एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द सम ऑफ फिफ्थ एंड सेवेंथ टर्म ऑफ एन एपी इज 52। ठीक है, मतलब A5 प्लस A7 इक्वल है 52 के, एंड द 10th टर्म इज 46 और A10 इक्वल टू 46 गिवन है। फाइंड द एपी। तो हमें एपी फाइंड करना है। तो सबसे पहले जो गिवन है लिख लेंगे A5 प्लस A7। ठीक है, फिफ्थ टर्म प्लस सेवेंथ टर्म का सम इक्वल है 52 को, तो उसे लिखेंगे इक्वल टू 52। और इसी के साथ 10th टर्म दिया गया यानी कि A10 इक्वल टू गिवन है 46। अब सॉल्व करते हैं। तो देखो A5 को हम क्या लिखेंगे, A प्लस 4 इंटू डी प्लस A7 को लिख सकते हैं A प्लस 6 इंटू डी इक्वल टू 52। अब यहाँ पर देखो 1A प्लस 1A, ये हो गया 2A प्लस 4 प्लस 6 इज 10D इक्वल टू 52। 2 10, इन दोनों में से हम 2 कॉमन ले सकते हैं। सो 2 कॉमन आ जाएगा तो ब्रैकेट में बच गया, 2 से 2 कैंसिल, A बच गया प्लस 2 से 10 डिवाइड करेंगे तो 5D इक्वल टू 52। अब ये 2A प्लस 5D के साथ मल्टीप्लाई के फॉर्म में इक्वल टू में 52 है। अगर हम इस A प्लस 5D को यहाँ स्टॉप कर लेंगे तो इक्वल टू में 52 अपॉन 2 हो जाएगा। 2 से 52 कैंसिल कीजिए तो बन जाएगा A प्लस 5D इक्वल टू 26। एंड अब इसे हम इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे। ठीक है, सेकेंड गिवन है A10 प्लस 46। सो यहाँ A प्लस 10 की जगह 9D लिख सकते हैं। A प्लस 9 इंटू डी इज A10 इक्वल टू 46। ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 होगा। अब इन दोनों इक्वेशन को हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो 46 ये बड़ा है इक्वेशन 2, सो सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम 2। इक्वेशन 1 को सेकेंड से सब्ट्रैक्ट करेंगे। सो सेकेंड इक्वेशन पहले लिख लेंगे A प्लस 9D इक्वल टू 46। नाउ फर्स्ट इक्वेशन A प्लस 5D इक्वल टू 26। सब्ट्रैक्ट करने में साइन चेंज होता है, सो माइनस माइनस। ठीक है, ये कैंसिल हो गया। 9 माइनस 5 इज 4D इक्वल टू 46 माइनस 26, ये हो जाएगा 20। यहाँ से D की वैल्यू आ जाएगी 20 अपॉन 4 इक्वल टू 5। ठीक है, क्वेश्चन में AP निकालने हैं। दैट मीन्स हम उसके लिए हमें क्या क्या चाहिए, कॉमन डिफरेंस जो कि हमने फाइंड कर लिया, और इसी के साथ फर्स्ट टर्म यानी कि A चाहिए। सो D इक्वल टू 5 को इक्वेशन 1 या 2 किसी में पुट करके हम A की वैल्यू पहले फाइंड करेंगे। ठीक है, सो लिख लेंगे पुटिंग D इक्वल टू 5 इन इक्वेशन 1। मैं यहाँ इक्वेशन 1 को ले रही हूँ, तो ये हो जाएगा A प्लस 5D इक्वल टू 26। ये इक्वेशन 1 है। D की वैल्यू यहाँ डालेंगे तो ये हो गया A प्लस 5 इंटू 5 इक्वल टू 26। नाउ A प्लस 25 इक्वल टू 26। A इक्वल टू 26 प्लस 5 इधर आकर माइनस 25, A इक्वल टू 1। अब APs फाइंड कर लेंगे। सो APs, तो फर्स्ट टर्म APs का टर्म क्या होता है, A1 A2 A3 एंड सो ऑन। ठीक है, ये समझाने के लिए आप यहाँ पे सीधा APs लिखकर आंसर लिख सकते हो। मैं यहाँ डिटेल में पूरा बता रही हूँ। तो सबसे पहले A1 को A भी बोलते, तो A1 हो गया। ठीक है, A2 कैसे बनता है, A प्लस D से A2, तो A हमारे पास 1 है, D हमारे पास 5 है। 1 प्लस 5 इज 6। इसी तरह से A3 बनाएंगे। A3 कैसे बनेगा, A प्लस 2 इंटू डी। A 1 है प्लस 2 इंटू डी हमारे पास 5 है। सो देखो 1 प्लस 10 11 हो गया। सो यहाँ 11 हो जाएगा। इसी तरह से अगर A4 आप निकालना चाहो तो A4 इक्वल टू क्या होता है, A प्लस 3 इंटू डी। दैट मीन्स A के लिए 1 प्लस 3 इंटू डी हमारे पास 5 है। सो ये हो गया 1 प्लस 15 इक्वल टू 16। तो यहाँ जाएगा 16 एंड ये चलता रहेगा इस तरह से। सिंपल सी समझने वाली बात है। कॉमन डिफरेंस 5, इसका मतलब, और फर्स्ट टर्म आपके पास 1 है, मतलब 1 में प्लस 5 किया तो 6, इसमें प्लस 5 किया तो 11, अगेन प्लस 5 किया तो 16, मतलब सब में 5 5 का डिफरेंस है। यही है समझने की बात। ठीक है।